हाय गाइस, दिस इज़ राजेश। वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपके बारे में बुराई करे, आपकी निंदा करे, आपके बारे में भला बुरा कहे, तो आपको क्या फील होता है? आपको गुस्सा आता है, आप उससे नाराज़ होते हो, आप उससे क्रोधित होते हो। तो ये क्या है? ये फीलिंग क्या है? यह है इमोशन। यह है आपका इमोशन। अगर आपके बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें करे, आपकी प्रशंसा करे, आपकी तारीफ़ करे, आपको अप्रिशिएट करे, तब आपको खुशी होती है, तब आप हैप्पी फील करते हो। ये क्या है? ये भी एक इमोशन है। तो दोस्तों, इमोशन क्या है? इमोशन एक रिएक्शन है। आप परिस्थिति के अनुसार किस तरह से रिएक्ट करते हो, यही है इमोशन। आप कब खुश होते हो, क्यों नाराज़ होते हो, यह सब एक इमोशन है। तो दोस्तों, इमोशन किसी भी प्रकार का एक गुण नहीं है, यह एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया है जो हर इंसान के अंदर होती है। आप जैसा फील करते हो, आपके अंदर उसी प्रकार का इमोशन डेवलप होता है। अगर आप अच्छा फील करते हो तो आपके अंदर अच्छी इमोशंस आती है, अगर आप बुरा फील करते हो तो आपके अंदर बुरे इमोशंस आते हैं। दोस्तों, ये इमोशंस हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारी सक्सेस में, हमारे बिजनेस में, हमारी करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल ना कर पाएँ तो यह हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। हमारे कॉलीग्स के सामने हमारा जो इमेज है वो डाउन हो सकता है, हमारे रिश्ते हैं वो बिगड़ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में हम अपने इमोशंस को जितनी बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जितनी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उससे हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं। सो द बॉटम लाइन इज हाउ वेल वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस। जितनी अच्छी तरीके से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे, उतना ही हमारा रिलेशनशिप दूसरों के सामने बेहतर हो पाएगा। हमारे वर्क प्लेस में हमारे मैनेजर के साथ, हमारे बॉस के साथ, हमारे कॉलीग्स के साथ, हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, हम अच्छे से अपने वर्क को एकम्प्लिश कर पाएंगे। तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, हम अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करें, हम अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करें, तो उसी के बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, विदाउट स्किप किए हुए। आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपकी अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इमोशंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। नेगेटिव में हो गया आपका एंगर, फियर, पॉजिटिव में हो गया हैप्पी, मोटिवेटेड फील करना, ये सब। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि हाउ कैन वी मैनेज आवर इमोशंस। तो देखिए, टोटल 5 मेथड्स हैं जिसके हेल्प से आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, प्रभावी तरीके से। तो वो क्या है? तो सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि किन परिस्थितियों में आपको किस प्रकार की इमोशंस और फीलिंग्स आती हैं, और अपने नेगेटिव इमोशंस को आपको ओवरकम करना है। और जो भी पॉजिटिव इमोशंस हैं, जो आपकी करियर के लिए, आपकी सक्सेस के लिए अच्छी हैं, उनको आपको डेवलप करना है। जो नेगेटिव इमोशंस हैं जिससे आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, आपके सक्सेस में आपकी ये इमोशंस, आपकी ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो रुकावट पैदा कर सकते हैं, तो उन सारी इमोशंस को आपको अवॉइड करना होगा। आपको इन सारी इमोशंस में कोई डिसीजन नहीं लेना होगा। तो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आप जान पाओगे कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको बुरा फील होगा, तो आपको उस सिचुएशन से बचना है, उस सिचुएशन को इनकाउंटर करने से बचना है, उससे दूर रहना है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट हो रही है तो आपको उन सारी परिस्थितियों से, जिससे आपको नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग आएंगे, उनसे आपको दूर रहना है, उनको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी सेल्फ अवेयरनेस से। सो नाउ द सेकंड मेथड विच यू कैन अडॉप्ट टू मैनेज योर इमोशंस इफेक्टिवली इज कंट्रोल ऑफ इमोशन। जी हाँ दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ, स्पेशली उन इमोशंस को जो आपको अच्छे से फंक्शन करने नहीं देते हैं, जैसे एंगर, फियर, सैडनेस। ये सब इमोशंस क्या होते हैं? आपको अच्छे से फंक्शन नहीं करने देते हैं, आपको रोकते हैं, आपके आगे एक बाधा के रूप में खड़े हो जाते हैं। इन सारी इमोशंस को आपको कंट्रोल करना होगा। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको भी आप चाहो तो पॉजिटिव इमोशंस के रूप में इसको चैनलाइज कर सकते हो। करना कुछ नहीं है,
जब भी आपको नेगेटिव इमोशंस फील हो, उस समय सपोज आप बहुत फियर में हो, बहुत गुस्से में हो, बहुत एंगर में हो, तो आप उस समय कोई बड़ी डिसीजन ना लो, कोई एक्शन मत लो जो आपको एडवर्सली अफेक्ट करने वाला है, जिसके रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बुरे होने वाले हैं। ऐसे कोई डिसीजन मत लो। आप कुछ देर के लिए वेट करो, चीज़ों को नॉर्मल होने तक का वेट करो। तो जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब आप कोई अच्छा डिसीजन लो, तब उस पर आप एक्ट करो। तो इस प्रकार आप अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव इमोशंस में चैनलाइज कर पाओगे। सो नाउ द थर्ड मेथड टू मैनेज योर इमोशंस इज एम्पैथी। एम्पैथी का अर्थ है कि जब आप अपने आप को दूसरे के स्थान पर रख के देखते हो, उसके सिचुएशन, उसकी परिस्थिति में अपने आप को रख के देखते हो। जब आप सामने वाले से बात करते हो तो आप उसकी बातों से उसको समझने की कोशिश करते हो, वो क्या फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है, उसकी क्या इमोशंस हैं, ऐसे क्यों वो उसके जो इमोशंस है वो इस तरह से इमोशन क्यों है, ये जानने की कोशिश करते हो। उसके जगह पे खुद को रख के सोचते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा यह होता है कि आप सामने वाले की सिचुएशंस के बारे में अच्छे से समझ पाते हो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस को अच्छे से जान पाते हो। और इससे क्या होता है? इससे आपका जो रिएक्शन है, आपका जो बिहेवियर है उसके प्रति, वह अच्छा रहता है। वो आप उससे अच्छे से बिहेव कर पाते हो, अच्छे से उसके साथ रिएक्ट कर पाते हो। तो इससे क्या होता है? इससे आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर लेते हो। नाउ द फोर्थ मेथड टू मैनेज योर इमोशंस इज कॉपरेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टीम प्लेयर हैं, टीम में वर्क करते हैं, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, तो वहाँ पे आपको कॉपरेशन की ज़रूरत है। आपको कॉपरेट करना होगा अपने कोवर्कर के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको उसकी बातों को सुनना है, कब आपको अपनी बातों को रखना है, कब आपको अपनी टीम को लीड करना है, कब आपको अपनी टीम की बातों को फॉलो करना है। जब कॉपरेशन होगा तब चीज़ें अच्छी तरीके से चलेंगी, आपस में तालमेल बना रहेगा, तो फिर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। नाउ द लास्ट मेथड टू मैनेज योर इमोशंस इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता है कि हम जब टीम में वर्क करते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना होगा आपको, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की बातों को समझना होगा, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना होगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना होगा, और उसके बाद आपको उसे रिजॉल्व करना होगा। इन सब चीज़ों से भी आप जो अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, अपने टीम मेंबर के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ अच्छा रैपो क्रिएट कर पाते हो, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हो। तो दोस्तों, अगर हमें अपने वर्क प्लेस में, अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमें कब क्या बोलना है, कब कैसे रिएक्ट करना है, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई हमें आके किसी भी प्रकार प्रोवोक करके हमसे कुछ भी कहलवा ले, सिचुएशंस को वर्स कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बचना चाहिए कि कोई सामने से विथ नेगेटिव इंटेंशन आता है और हमें प्रोवोक करता है और हम कुछ भी बोल दें, हम कुछ भी रिएक्ट कर दें, हम किसी को भी भला बुरा बोल दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद पे कंट्रोल करना होगा, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। हमें कब कैसे रिएक्ट करना है, किसको क्या बोलना है, किससे क्या बात करनी है, ये हमें खुद डिसाइड करना होगा। इसको हमको खुद से मैनेज करना आना चाहिए। और ये सब चीज़ें होंगी जब हम अपने आप को इमोशनली अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अपने इमोशंस के ऊपर हमारा जब कंट्रोल रहेगा, हमारे रिश्ते किसी के साथ बिगड़ ना पाएँ। ये तभी पॉसिबल है जब हम ये 5 मेथड्स को एडॉप्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में। तो इससे क्या होगा कि कोई भी आके हमें कोई प्रोवोक नहीं कर सकता है। हम उसके अनुसार रिएक्ट नहीं करेंगे, हम उनके अनुसार बिहेव नहीं करेंगे। हो सकता है उनका इंटेंशन गलत हो सकता है वो हमारे रिश्ते को बिगाड़ना चाहे। वर्क प्लेस में ये सब पॉलिटिक्स चलता रहता है। अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपके 10 दुश्मन बन जाएंगे। आपके रिश्ते आपके बॉस के साथ, आपके कोवर्कर के साथ ख़राब हो, ऐसा करने के लिए वो लोग अनेक प्रयास करेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को मैनेज करना है। सेंसिटिव डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन जब आप नेगेटिव मूड में हो, नेगेटिव इमोशंस में हो, उस समय नहीं लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।